बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत मैच से एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि यहाँ पर चलनी भारत की ही है। जिस तरह से नो बॉल दिलवाई गई है, जिस तरह विराट कोहली ने लड़ के कि जनाब अंपायर्स की जरूरत कैसे हो गई, जब मैं कह रहा हूं कि नो बॉल है तो नो बॉल दो, और बहस हुई और उसके बाद अंपायर्स को मानना पड़ा कि नहीं जी विराट कोहली है, भारत का खिलाड़ी है, उसको कहना वो कह रहा है तो हमें इसकी बात हर सूरत माननी पड़ेगी, और नो बॉल दे दी। और उसके बाद सारी पाकिस्तानी बेचारी रोती रही, बोलती रही। उन्होंने कहा नहीं जी अब नहीं, विराट कोहली ने जब मनवा लिया है हमसे, उसने कह दिया कि नवाज की स्पिनर की गेंद पर नो बॉल दे दी, स्पिनर की गेंद पर, और आप देखें कि क्या वो इतनी ऊंची थी, उसने छक्का भी उस पर लगा दिया, वो भी नो बॉल करवा दी। फिर उसके बाद फ्री हिट वाला मामला वो देखें कि वो आउट हो गया और वो जनाब भाग रहा है और रन्स ले रहा है, वो सारा कुछ भी। तो अगर यहां पर चलना ही ये कुछ है तो अब आप ऐसा करें कि बीसीसीआई तो पहले ही है कि जो कह रहा है जी हमने पाकिस्तान आना ही नहीं है, भारत पाकिस्तान में खेलेगा नहीं एशिया का, बदमाशी है, पहले ये खुद माने और उसके बाद फिर भारत की भी बात मानी गई थी। पाकिस्तान ने भारत के हक में वोट दिया था। अब आप देखें, मैं समझता हूं कि ये आईसीसी का नाम जो है ना वो, यानी बीसीसीआई तो पहले ही है, उसको उलट कर दें, बीसीसीआई को आई से शुरू करें, आईसीसीबी कर दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर भारत। ये सिर्फ उनकी चलनी है यहां पर, ना उनकी टीम ने पाकिस्तान आना है, ना उनको कोई मजबूर कर सकता है। वो हरभजन सिंह कह रहा है जी मैं लिख कर देता हूं जो मर्जी कर लो, हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, बदमाशी है जी, बाकी टीमें आ सकती हैं जी, भारत नहीं आ सकता। अब असल सबको पता है कि यहां कमर्शियलिज्म चल रहा है, पैसा है, भारत को आपने आगे लेकर जाना ही जाना है। 1 लाख क्राउड था, आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप रखना था। ये पहला टाकरा इस तरह का बड़ा रखा हुआ था ताकि यहीं से जनाब एक हाइप क्रिएट हो जाए, वो आपने क्रिएट करनी थी। आखिरी ओवर में जिस तरह से किया गया है, ठीक है कि पाकिस्तान ने आखिरी 2 ओवर उसने अच्छे नहीं करवाए, लेकिन अब यहां पर बहुत से मैचेस होते हैं जो इस तरह क्रूशियल हो जाते हैं, एक एक डिसीजन आम होता है, वहां पर जाकर आपने अगर नो बॉल इस तरह प्लेयर के कहने पर देनी है तो फिर छोड़ दें, फिर अंपायर क्या खड़े करने, आप वैसे ही कह दें कि जनाब विराट कोहली या भारत की टीम जो कहेगी हमने वो करना है। तो अब ये हो गया है, पहले जिस तरह होता था कि जो टीम होती थी उसके अंपायर होते थे, अब यहां पर भारत ही है सारा कुछ। 80 क्यों कहते हैं, कहते जी सारी कमाई तो हमारी 80-90% जो कमाई है आईसीसी की, सारा कुछ तो भारत कमा कर दे रहा है, सबसे अमीर हम हैं, सारी स्पॉन्सरशिप हमारी तरफ से है, तो चलेगी भी उनकी। तो अब ये पैसा डिक्टेट कर रहा है, नजर आ रहा है, हम माने ना माने ये चीज हो रही है। कई डिसीजन इस तरह के हो रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। कुछ बोर्ड्स ताकतवर हैं लेकिन उनमें बीसीसीआई सबसे आगे है। अच्छा लगे बुरा लगे ये तो नजर आ रहा है कि किस तरह से वो नो बॉल विराट कोहली ने आखिरी नवाज के ओवर में करवाई। ओवरऑल देखिए, किसी की जीत किसी की हार होनी है। आखिरी 2 ओवर बड़े क्रूशल थे, आखिरी 2 ओवर में 32 रन होने नहीं चाहिए थे, लेकिन जिस तरह विराट कोहली खेला है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त खेला, मैच को लेकर आगे गया, और हमने आखिरी 2 ओवर उतने अच्छे नहीं करवाए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गालम गलोच तो नहीं हम कर सकते, यही हमारे स्टार्स हैं। नवाज जितना अच्छा कर सकता था उस नो बॉल के अलावा, दायरा प्रेशर में आगे वाइड बॉल भी करवा दी, लेकिन उसके अलावा उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हारिस रऊफ आखिरी 2 गेंदें आप देखिए छक्के पड़ गए उनको, और अदरवाइज हारिस रऊफ हमारा बेस्ट बॉलर है। शाहीन जो है वो उस तरह फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, लगता ये है कि अभी तक वो फुली रिकवर नहीं हुए और मजबूरन उनको खिलाया गया है, एक उनका टेरर है वो रहे। ओवरऑल उन्होंने को बहुत कमाल बॉलिंग ना भी सही लेकिन फिर भी ठीक की। नसीम शाह ज़बरदस्त ने बॉलिंग की। पाकिस्तान ने शुरू में जिस तरह आउट कर दिया, उसके बाद मिडिल ओवर्स भी ठीक गए थे, लेकिन आखिर में मैं समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग उतनी आला नहीं रही, बीच में विकेट्स नहीं ले सके। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉलिंग आखिरी ओवर्स में थोड़ा सा हमने मायूस किया, लेकिन मेनली हम देखें तो हमारे रन्स ही कम थे, ये हमें मानना चाहिए। अब 160 रन्स यहाँ पर आप देखें, इन पिचेस पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं माने जाते, कहीं भी आप देख लें। हम शुरू में ही प्रेशर में आ गए, रिजवान और बाबर नहीं चले, और वही अगर रिजवान बाबर नहीं चले तो हमने तो यानी कसम खा ली हुई है कि हमने वो मैच जीतना ही नहीं। दोनों में से एक चलेगा तो हम जीतेंगे, मतलब फाइटिंग तो होगी, दोनों चलेंगे तो हम जीतेंगे। और आज बड़ा मौका था इस मिथ को तोड़ने का कि नहीं अगर रिजवान और बाबर नहीं भी चले तो हम जीत सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सका। एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा मिडिल ऑर्डर कर गया, और इसके साथ आप देखें कि एक तरह से जगह बनाने में कामयाब हो गए। शान मसूद अगरचे स्लो खेले, लेकिन उसके अलावा था क्या, आप देखिए आखिर तक वो गए, और जो आखिर में लोग आए वो भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। एंड पे शाहीन ने बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान को एक फाइटिंग टोटल देने में किरदार अदा किया। और फिर ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त हमें कहना पड़ेगा, आखिरकार चाचू जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया है और जस्टिफाई किया कि उनको यहाँ तक लाया गया, और उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। इफ्तिखार अहमद चाचू जनाब जिनको कहते हैं, उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में 51 रन की इनिंग्स, शानदार इनिंग्स खेली, और ये था जिससे पाकिस्तान कोई मैच बना सका। और बहरहाल बड़ा दुख हुआ, बहुत, यानी मैं समझता हूँ दलेर आदमी ही ये मैच देख सकता है, हिम्मत वाला ही देख सकता है, वरना हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये तो यानी
पाकिस्तानी टीम के चाहने वालों के लिए तो हर वक्त ये बीमारियां खड़ी हैं, क्योंकि हम देखें कि आखिरी 2 ओवर से पहले तक पाकिस्तान मैच में बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में था। अगरचे विकेट नहीं हम ले सके, विराट कोहली खड़ा था, पांडे खड़ा था, चांस उनका हमेशा था, लास्ट बॉल तक था, लेकिन फिर लास्ट 2 ओवर्स 32 रन चाहिए थे, तो वहां पर मेरा ख्याल है गेम निकल गई। और बहुत से लोग कह रहे हैं जी बाबर को आखिर में नवाज का ओवर नहीं रखना चाहिए था। भाई कुछ भी वो करता है, या सेकंड लास्ट ओवर देना था, कहीं तो नवाज का ओवर पूरा करवाना था आपने, तो कहीं तो ओवर देने थे। तो उन्होंने कोशिश की कि शायद शुरू में कहीं विकेट निकल आए, कुछ हो जाए, तो वो हारिस रऊफ के भी ज़ाहिर है शुरू में तो गेंदें अच्छी गई, लेकिन आखिर में फिर 2 छक्के पड़ गए। वहाँ से फिर नवाज पे भी प्रेशर आया और फिर वो नो बॉल वाला मामला। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन क्या करेंगे, कोई इतना नहीं बोलेगा। सारे कमेंटेटर्स, बोर्ड्स, सारा मीडिया उनके हाथ में है, स्पॉन्सरशिप्स उनकी हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर। आपने खेल तो खेलना है, आप देखें ना, मजबूर नहीं कर सकता पाकिस्तान, इतना ही कर सकता है, डटा है कि भाई पाकिस्तान में होगा एशिया कप, हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जा रहे, भारत ने नहीं आना ना आए। इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है, और कितना क्रिकेट बोर्ड नुकसान उठा सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट और कितना नुकसान उठा सकती है। तो जितना पाकिस्तान कर सकता है वो कर रहा है। और आखिरी गेंद तक मैच गया। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग मैच इस लिहाज से रहा। रिजवान जनाब 4 रन बना सके 12 गेंदों में, और अर्शदीप सिंह जो पहले लास्ट पाकिस्तान और भारत के मैच में जिनको विलन बन गए थे, ज़ीरो थे, कैच भी उन्होंने ड्रॉप किया था, अब वही हीरो बने। फिर बाबर आजम को भी पहली गेंद पर LBW कर दिया अर्शदीप सिंह ने। शान मसूद नॉट आउट गए जी, 42 गेंदों में 52 रन इन्होंने बनाए, 5 चौके लगाए। इफ्तिखार अहमद LBW हुए मोहम्मद शामी की गेंद पर, 34 गेंदों में 51 रन बनाए, 4 छक्के और 2 चौके लगाए। बहुत अच्छी इन्होंने इनिंग्स खेली। शादाब खान, फिर आगे सब टेल नहीं चल सकी, मेरे लोअर ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल सका। 6 गेंदों में 5 रन। हैदर अली 4 गेंदों में 2 रन। मोहम्मद नवाज 6 गेंदों में 9 रन बनाए इन्होंने, निस्बतन चले तेज के लिए। आसिफ अली 3 गेंदें सिर्फ 2 रन। शाहीन शाह अफरीदी 8 गेंदों में 16 रन इन्होंने बनाए, 1 छक्का 1 चौका लगाया। और मोहम्मद नवाज ने भी चूंकि 2 चौके लगाए, तो ये आखिर में जाकर एक पाकिस्तान को पुश ज़रूर मिला। और हारिस रऊफ ने 4 गेंदें खेली, 1 छक्का लगाया और 6 ही रन बनाए। तो पाकिस्तान को एक फाइटिंग टोटल दिया, मैं समझता हूँ एक ओवरऑल ठीक टोटल था। 159 रन, 8 खिलाड़ी आउट। और उसके बाद आप देखें भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, 1 विकेट भी हासिल की। 5 0 की इकॉनमी थी, बहुत अच्छी इकॉनमी थी, हालांकि 3 वाइड्स भी करवाई। अर्शदीप सिंह ज़बरदस्त 4 ओवर्स करवाए, 32 रन दिए, 3 खिलाड़ी आउट किए इन्होंने। मोहम्मद शामी 4 ओवर 25 रन, सिर्फ 1 खिलाड़ी आउट किया। ओवरऑल इकॉनमी भारत के बॉलर्स की अच्छी रही, 6-2-5 शामी की रही। और इसके बाद जनाब हार्दिक पांडे 4 ओवर 30 रन, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अश्विन ने 3 ओवर करवाए, सिर्फ 23 रन इन्होंने दिए जनाब, 7-6 की औसत से। हाँ, अक्सर पटेल 1 ही ओवर करवाया, 21 रन इनको पड़ गए। अब उसके बाद जनाब KL राहुल 8 गेंदों में 4 रन बनाकर बोल्ड बाय नसीम शाह। तो वो शाह छाए हुए हैं जी, शाहीन शाह अफरीदी की कमी यानी जो उन्होंने विकेटें नहीं ली, नसीम शाह ने पूरी की। और उसके बाद रोहित शर्मा जनाब 7 गेंदों में 4 रन, कॉट बाय इफ्तिखार अहमद, बोल्ड बाय हारिस रऊफ, ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने कराई शुरू में। विराट कोहली 53 गेंदों में 82 रन बनाए। आखिर में जनाब इनका स्ट्राइक रेट मुसलसल 100 के आगे पीछे था, आखिर में जाके वो मारा विराट ने, 4 छक्के 6 चौके लगाए। और सूर्या कुमार यादव 10 गेंदों में 15 रन बनाकर, ये हारिस रऊफ ने इनको बोल्ड किया, रिजवान ने कैच लिया। और यहाँ तक पाकिस्तान बड़ा छाया हुआ था। फिर अक्षर पटेल को भी आउट कर दिया, 3 गेंदें रन आउट हुए, सिर्फ 2 रन बना सके। यहाँ पाकिस्तान की गिरफ्त पूरी मजबूत थी मैच पर। जब आप देखें कि 31 स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए, 31 पर 4 आउट और 6 ओवर थे। अब आप सोचें उसके बाद जनाब 160 कर गए। बहरहाल फिर जनाब हार्दिक पांडे ने अच्छी इनिंग्स खेली, 37 गेंदों में 40 रन बनाए, 2 छक्के 1 चौका लगाया। ये भी 108 का स्ट्राइक रेट था। और असल जो है ना, जो समझ सकते हैं विराट कोहली के अलावा कोई आपको बड़ा स्कोर नजर आएगा। हाँ, पांडे ने मुसलसल मैच में रखा, अच्छा खेलते रहे। फिर दिनेश कार्तिक और वो भी सिर्फ 1 रन बना सके। मोहम्मद नवाज ने बड़ी हिम्मत दिखाई, मैं समझा बड़ी हिम्मत दिखाई, बड़ी उस वक्त भी अपने असाब पर काबू रखना, और इनको आउट किया, स्टंप किया मोहम्मद रिजवान ने। और फिर अश्विन ने आखिरी गेंद पर जनाब शॉट खेल दी और 1 रन बनाकर मैच जितवा दिया। एक्स्ट्रास 11 रहे, और लेकिन वो 6 वाइड्स करवाई पाकिस्तान ने, आप देखिए, ये भी एक अजीब बात है। और खैर भारत ने भी 12 एक्स्ट्रास दिए हैं। और बहरहाल अब आप देखें, वो जो फ्री हिट भी मिली उसने, और फिर वो नो बॉल ने, वो फ़र्क डाला है। तो देखते हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह अगले मैचों में अल्लाह करे कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। और इसमें बस यही पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि बॉलिंग तो हमारी ठीक ही थी और मिडिल ऑर्डर चलाया, और मैं क्या कह सकता हूँ।
दुआ करनी चाहिए कि अगले मैचेस में पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। बाकी जो दिल की भड़ास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है कि ये ज़बरदस्ती अगर अंपायरिंग इस तरह विराट कोहली के कहने पर होनी है तो फिर उन्हीं को सौंप दिया जाए कि जी जो वो कहेंगे उसी तरह अंपायर्स कहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो फिर देखते हैं, एक डिबेट जनरेट होगी, ज़्यादातर लोगों की इस बारे में क्या राय है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।